नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में तेज हुआ चुनाव प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खूंटी में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुमका और गोड्डा में की चुनावी रैली। इंडी गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और राजद नेता तेजस्वी यादव ने संभाला मोर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चतरा संसदीय क्षेत्र के सिमरिया में करेंगे जनसभा। एनडीए प्रत्याशी कालीचरण सिंह और मनीष जायसवाल के लिए मांगेंगे जनता का समर्थन। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कल शाम थमेगा प्रचार का शोर और लोहरदगा में 13 मई डाले जाएंगे वोट। प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं। शीर्ष अदालत ने दायर एसएलपी बिना सुनवाई के की निष्पादित। पूर्व मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट का नोटिस। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में तापमान में आई गिरावट के बाद सरकार ने जारी किया स्कूल खोलने का आदेश। 13 मई से पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होंगी कक्षाएं। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में चुनाव प्रचार ने अब रफ्तार पकड़ ली है। भाजपा के स्टार प्रचारकों का यहां आना लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज खूंटी के कचहरी मैदान में पार्टी प्रत्याशी और अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी अर्जुन मुंडा के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आदिवासियों के कल्याण के लिए इस अवसरवादी गठबंधन ने कोई काम नहीं किया। श्री शाह ने कहा कि झारखंड भाजपा की देन है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका निर्माण किया और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संवारने का काम किया है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहने आया कि सत्ता प्राप्त करने के लिए आप जिस कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे हो, वो कांग्रेस पार्टी सालों तक झारखंड की रत्ना को रोक कर रखी। झारखंड राज्य कब बना? जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी ने हमारे झारखंड को बनाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। अटल जी ने झारखंड को बनाया और मोदी जी झारखंड को संवारने का काम। जनसभा के पार्टी प्रत्याशी श्री मुंडा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों को बरगलाकर चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन जनता सब जान और समझ चुकी है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उधर संताल परगना में पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने दुमका में पार्टी प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की। उन्होंने कांग्रेस और झामुमो पर आदिवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। झारखंड को बनाने में हमारे आदिवासी भाइयों का जितना बड़ा योगदान है, उसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में भूल नहीं देगी। इन कांग्रेस के लोगों से झारखंड राज्य किसे बनाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही झारखंड राज्य बनाया। उधर गोड्डा में पार्टी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के पक्ष में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रोड शो किया और लोगों से भाजपा के समर्थन में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और केंद्र सरकार द्वारा जनहित में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। साहिबगंज जिले में चुनाव प्रचार की कमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने संभाली। जिले के सिद्धू कान्हू स्टेडियम में राजमहल सीट से भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ही बेहतर झारखंड का निर्माण कर सकती है। इधर इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी आज संताल परगना क्षेत्र में धुआंधार प्रचार किया। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दुमका में पार्टी प्रत्याशी नलन सोरेन और साहिबगंज में राजमहल सीट से पार्टी प्रत्याशी विजय कुमार हांसदा के पक्ष में चुनावी रैली की। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, बादल, बन्ना गुप्ता, आलमगीर आलम के अलावा झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने केंद्र सरकार पर राज्य के आदिवासियों और दलितों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। ये जो देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, केंद्र सरकार है, ऐसा झूठ बात करके सबको एक जुमलाबाजी बात करके सत्ता में आने का काम किया है। और आज 10 साल तक केंद्र में शासन है उनका, लेकिन यहाँ देश के जनता, प्रदेश की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। उधर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज पलामू लोकसभा क्षेत्र के गढ़वा जिले के रंका और पलामू जिले के उटारी रोड में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए राजद प्रत्याशी ममता भूइयां के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की।
एक एक वोट जो है लालटेन पर पकड़ दबा करके बहन ममता जी को आपने भारी मत से जिताए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके पार्लियामेंट दिल्ली भेजने का काम करें। और इससे क्या होगा, लालू जी का, हेमंत सोरेन जी का, राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा कल चतरा के सिमरिया स्थित मुरबे मैदान में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर केंद्रीय एजेंसियां और जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी ने सभा स्थल को अपने कब्जे में ले लिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में झारखंड की 4 संसदीय क्षेत्रों खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू में 13 मई को मतदान होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में हो रहे पहले चरण के चुनाव की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। एक्चुअली हम लोग का फर्स्ट फेज है, इंडिया लेवल का देखेंगे 4th फेज में हम लोग का 13 मई का पोलिंग है। 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें पोल में जा रहा है। उसका संबंध में कितना तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वो हम लोग का प्लान के अनुसार, कमीशन का मैनुअल के अनुसार हम लोग कंप्लीट कर लिया। अभी चुनाव देने के लिए हम लोग तैयार हैं। इससे पहले दुमका लोकसभा क्षेत्र से आज भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन और झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उधर राजमहल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी और झामुमो उम्मीदवार विजय हांसदा ने भी आज अपने नामांकन दाखिल किए। उधर गोड्डा सीट से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। इस चरण में झारखंड की 3 संसदीय सीटों दुमका, गोड्डा और राजमहल के लिए 1 जून को मतदान होना है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इन 3 सीटों पर अब तक कुल 18 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार होने के कारण 11 और 12 मई को नामांकन प्रक्रिया बंद रहेगी। जमीन घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। आज उनकी SLP पर सुनवाई करते हुए कहा कि अब यह याचिका निरर्थक है और इसे निष्पादित कर दिया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने SLP दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इस पर फैसला आने में देर होता देख हेमंत सोरेन ने शीर्ष अदालत का रुख किया था, लेकिन इस बीच 29 अप्रैल को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है, जिस पर 13 मई को फैसला आएगा। इधर झारखंड हाईकोर्ट में आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिकायत पर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में दर्ज FIR को CBI या अन्य स्वतंत्र एजेंसी को देने का आग्रह करने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने प्रतिवादी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट के ग्रीष्म अवकाश के बाद होगी। राजधानी रांची समेत राज्य भर में तापमान में आई गिरावट के बाद राज्य सरकार ने सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कहा कि मौसम में परिवर्तन को देखते हुए 13 मई से सभी स्कूल खोलने का आदेश दिया गया। 13 मई से सभी स्कूल में कक्षाएं पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में तेज हुआ चुनाव प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खूंटी में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुमका और गोड्डा में की चुनावी रैली। इंडी गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और राजद नेता तेजस्वी यादव ने संभाला मोर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चतरा संसदीय क्षेत्र के सिमरिया में करेंगे जनसभा। एनडीए प्रत्याशी कालीचरण सिंह और मनीष जायसवाल के लिए मांगेंगे जनता का समर्थन। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कल शाम थमेगा प्रचार का शोर और लोहरदगा में 13 मई डाले जाएंगे वोट। प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं। शीर्ष अदालत ने दायर SLP बिना सुनवाई के की निष्पादित। पूर्व मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट का नोटिस। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में तापमान में आई गिरावट के बाद सरकार ने जारी किया स्कूल खोलने का आदेश। 13 मई से पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होंगी कक्षाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।